हाय गाइज, सेल बर्नपुर इसको स्टील प्लांट ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल पोस्ट्स के लिए 28 अक्टूबर यानी कि आज एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। 2018 की वैकेंसी थी ये, और लोगों का एग्जाम कैसा गया, रिव्यू कैसा है, पेपर एनालिसिस कैसा है और आगे मैकेनिकल वालों को इससे क्या हेल्प मिलेगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सेल बोकारो का एग्जाम भी ओसीटीटी पोस्ट के लिए कुछ महीनों पहले कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। देश के विभिन्न सेंटरों में, पटना, रांची में आज ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है ओसीटीटी इसको स्टील प्लांट के लिए। एग्जाम एनालिसिस पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखते रहें। गाइज, आईबीपीएस ने एग्जाम को कंडक्ट कराया है, इसलिए आईबीपीएस का टोटल पैटर्न फॉलो किया गया है। आईबीपीएस पीओ, जी हाँ गाइज, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक के लिए जो एग्जाम होता है उनके लिए जो पैटर्न होता है, सिमिलर पैटर्न यहाँ पर सेल के लिए भी जारी किया गया आईबीपीएस के द्वारा। और लोगों ने एग्जाम दिया है तो एग्जाम थोड़ा टफ रहा है लोगों के लिए, और पैटर्न जो है पहले से पता चल गया होगा आपको, क्योंकि बोकारो सेल का भी एग्जाम आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था। सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अंतर ये था कि सेल बोकारो में आप लोगों को 1 आवर 30 मिनट्स दिए गए थे, जबकि यहाँ पर आपको 2 आवर्स दिए गए हैं। इसको स्टील प्लांट के लिए 2 आवर्स दिए गए हैं, और क्वेश्चंस जो है 5 ऑप्शन वाले रहते थे, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी 5 ऑप्शन हर क्वेश्चन में हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 5 ऑप्शंस में आंसर चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब समझते हैं सवाल किस प्रकार के थे। देखिए, टोटल 100 क्वेश्चंस थे 2 आवर्स में, 120 मिनट्स में। यहाँ पर सेक्शंस था ब्रांच पेपर और नॉन ब्रांच पेपर। ब्रांच पेपर में 40 क्वेश्चंस और नॉन ब्रांच में टोटल 60 क्वेश्चंस थे, जहाँ पर 15 इंग्लिश, 15 मैथ्स, 15 रीजनिंग और 15 जीके जीएस थे। जी हाँ गाइस, इंग्लिश की बात कर लें तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो थे, सबसे पहला इंग्लिश में रीअरेंजमेंट का था। जैसे कि पैराग्राफ दे दिया गया था, 4-5 सेंटेंस का पारा था, और उस पारा में अरेंज करना था, पहले कौन सेंटेंस आएगा, फिर कौन सेंटेंस आएगा, उसके बाद कौन सेंटेंस आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पारा पर 5 क्वेश्चन था, खत्म हो गया। इसके बाद आपको एरर फाइंड करना था सेंटेंस में, जैसे कि टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब रिलेटेड, एक प्रकार का क्वेश्चन ये था। फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिला वर्ड फिल करना था। सेंटेंस दिया गया था, कोई वर्ड वहाँ मिसिंग था, आपको एक प्रॉपर वर्ड फिल करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन था इंग्लिश में। तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश से, इस प्रकार के थे। तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोगों का मैकेनिकल एग्जाम जब होने वाला है तो आप लोग इस प्रकार का प्रिपरेशन करके जाएं। हम लोग बात कर लें जीके जीएस से, करंट अफेयर से, तो टोटल 4 सवाल थे करंट अफेयर से। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो T20 में 300 रन बनाने वाले कैप्टन कौन थे, इसका क्वेश्चन आया था। टोक्यो ओलंपिक से भी एक क्वेश्चन था। जीके जीएस में बात कर लें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, इसके बाद नागार्जुन सागर से एक क्वेश्चन था, नागार्जुन सागर डैम जो है वहाँ पर से एक क्वेश्चन था। तो जीके जीएस से क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। यदि आप सही में प्रिपरेशन करते हैं तो आपसे सभी क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ गए जीके जीएस के। और अब आते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत थोड़ा घुमाने वाला था। जी हाँ गाइस, क्वेश्चंस इजी था लेकिन घुमाने वाला था। यदि आपको पैटर्न पहले से पता हो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सुने क्वेश्चंस किस प्रकार के थे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था। बोर्ड मास आपको पता है 1 होल 1/2 प्लस 3 होल 2/5, इस प्रकार का बोर्ड मास से सॉल्व करना था आपको, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना था। 4 क्वेश्चन था, बहुत आसान। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन था मैथ्स से। इसके बाद सीरीज से क्वेश्चन था। सीरीज मतलब कि एक सीरीज दे दिया गया, उसमें कोई नंबर मिसिंग है तो मिसिंग नंबर कौन सा है वो चूज कीजिए। इस प्रकार का सीरीज से 2 क्वेश्चन था गाइज मैथ्स में। एक नंबर और सिंबल से क्वेश्चन था, मतलब एक नंबर दे दिया गया फिर सिंबल दे दिया गया, इसके बाद आपको बताना है प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैथ्स से था। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग से। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन थे रीजनिंग से। किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो आप जान लें। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट, वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट है, कौन कहाँ बैठा है, इससे क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन इससे था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था। जी हाँ गाइस, ब्लड रीजनिंग में भी सीरीज से क्वेश्चन थे। और फिर वर्ड था, वर्ड से आपको नए वर्ड क्रिएट करने हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल था। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन समझ लें कि इजी थे, लेकिन आप पैटर्न पकड़े हुए हैं तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बहुत लोगों का आंसर गलत होने का चांसेस हो जाता है। अब आते हैं ब्रांच पेपर की ओर। ब्रांच पेपर में 40 क्वेश्चन थे। जेनर डायोड, थेवेनिन इक्वेशन, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना, मशीन से क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे, एनर्जी से क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल टाइप के। हाँ, पावर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस 5-5 ऑप्शन वाले थे, तो इसलिए क्वेश्चंस कहीं से उठाया नहीं गया था, क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। आईबीपीएस ने खुद क्वेश्चन सेट किया था, क्वेश्चंस कहीं से कॉपी करके नहीं डाला गया था। लेकिन क्वेश्चंस ईजी थे, डायरेक्ट थे, सॉल्व करने लायक थे। यदि आपने रेगुलर सही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जेनर डायोड का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ईजी थे। और केसीएल केवीएल से भी इक्वेशन से क्वेश्चन था। तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो मैकेनिकल वाले
जो भी हैं उनको आगे के एग्जाम के लिए जान जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है ना कहीं से आपको उठाया हुआ नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा है, आपने सही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपने बुक से सॉल्व किए हैं मैकेनिकल वालों के लिए खुरमी वगैरह से, तो क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शंस मिले या नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर मैच करेगा। तो गाइज आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करें, स्किल टेस्ट की वीडियो मैं जरूर लाऊंगा और आप लोग के पेपर एनालिसिस को देखें तो कट ऑफ जो है जनरल के लिए 75-80 के बीच में रहने वाला है। और इस प्रकार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ओबीसी का कितना जाएगा, SC ST का कितना जाएगा, थोड़ा कम जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ, जनरल के लिए जो 75-80 का कट ऑफ है इसके बीच यदि वेरी करता है तो लोगों का क्वालिफिकेशन जरूर निश्चित है और स्किल टेस्ट वो लोग दे सकते हैं। और गाइस इतना ही अभी के लिए।